ये हमारे पास की रेगुलेटरी एंजाइम होता है ग्लाइकोलाइसिस का। इसके अंदर हमारे पास जो है एलोस्टेरिक एंजाइम रेगुलेटेड बाय एलोस्टेरिक इफेक्टर्स। यहाँ पर ये हमारे पास जो है ये एलोस्टेरिक एंजाइम है, यानी कि इसके ऊपर जो है इफेक्टर्स आकर एक्ट करेंगे तो ये उसके अकॉर्डिंग जो है अपने आप को इनहेबिट कर लेगा या एक्टिवेट कर लेगा। यहाँ पे एलोस्टेरिक इफेक्टर्स जो होते हैं वो हमारे पास एक्टिवेटर्स भी हो सकते हैं, इनहेबिटर्स भी हो सकते हैं। इफेक्टर्स कौन से होते हैं, यानी कि एक्टिवेटर्स कौन कौन से हो सकते हैं जो कि उसकी यानी कि हमारे पास फ्रक्टोज फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज 1 की एक्टिविटी को इंक्रीज़ करवा देते हैं। वो हमारे पास होते हैं फ्रक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट और इसके अलावा AMP। और इनहेबिटर्स जो होते हैं वो ATP, सिट्रेट और एसिडिक pH, ये तीनों चीज़ें जो हैं वो हमारे पास लाइक TCA साइकिल में जो सिट्रेट जो होगा उसकी कंसनट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी, या ATP कंसनट्रेशन जब ज़्यादा हो जाएगी तो ये हमारे पास क्या कर देगी, ये इनहेबिट कर देगी किस एंजाइम को, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज 1 को। यहाँ पर लाइक फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट जो है ये कन्वर्ट हो रहा है फ्रक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट के अंदर। तो यहाँ पर हमारे पास क्या एंजाइम मौजूद होता है, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज 2। फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज 2 जो होता है ये हमारे पास एक्टिव करवा रहा होता है, किसको एक्टिव करवा रहा होता है, किसको हमारे पास एलोस्टेरिक एक्टिवेटर के तौर पर एक्ट कर रहा होता है। और व्हेन डीफॉस्फोराइलेट, ये फॉस्फोराइलेट कर देता है, डीफॉस्फोराइलेट कर देता है, बल्कि ये जो फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज 2 होता है ये डीफॉस्फोराइलेशन की कंडीशन के अंदर एक्टिव होता है। और फिर ये क्या करवा रहा होता है, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट को फ्रक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट में कन्वर्ट करवा रहा होता है। और फ्रक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट में कन्वर्ट होना होता है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में बाय फ्रक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेटेज की मदद से। यहाँ पर हमारे पास एक फार्मूला होता है गाइस, ये बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, समझने की कोशिश करते हैं। देखिए क्या होता है, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट जो है हमारे पास कन्वर्ट होता है फ्रक्टोज फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज 2 की फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज 2 की वजह से किसमें, फ्रक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट में। और फ्रक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट जो है ये हमारे पास एलोस्टेरिक एक्टिवेटर होता है, यानी कि ये एक्टिवेटर होता है। और ये क्या करवा रहा होता है, ये हमारे पास ग्लाइकोलाइसिस को इंक्रीज़ करवा रहा होता है। किस तरीके से इंक्रीज़ करवा रहा होता है, ये एलोस्टेरिक एक्टिवेटर होता है। तो ये हमारे पास जाकर एक्ट करता है किसको, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज 1 को। और फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज 1 जो है फिर फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट को फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट में कन्वर्ट करवा देता है। अब वेल फेड कंडीशन है, इंसुलिन बहुत ज़्यादा हो गया। इंसुलिन क्या करवाता है, इंसुलिन जो है डीफॉस्फोराइलेशन करवाता है। ये तीन चीज़ें आप बहुत अच्छे तरीके से याद कर लें। वेल फेड कंडीशन इंसुलिन होगा, इंसुलिन क्या करवाएगा, इंसुलिन डीफॉस्फोराइलेशन करवाएगा। डीफॉस्फोराइलेशन किसकी होगी, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज 2 की। फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज 2 की जब डीफॉस्फोराइलेशन होगी, यानी कि इसमें से फॉस्फेट को रिमूव कर देंगे तो वो एक्टिवेट हो जाएगा, एक्टिवेट होने के बाद ये फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट को कन्वर्ट कर देगा किसमें, फ्रक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट में। अब फ्रक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट जो है वो क्या है, हमारे पास एलोस्टेरिक एक्टिवेटर है। तो ये क्या करेगा, ये हमारे पास जो है हमारे पास एलोस्टेरिक एंजाइम जो है हमारे पास कौन सा एंजाइम है, फ्रक्टोज फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज 1, इसको एक्टिवेट कर देगा। इस जितना ज़्यादा हमारे पास फ्रक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट होगा वो इस वाले एंजाइम को उतना ज़्यादा एक्टिवेट करेगा। और फिर इस एंजाइम ने क्या करना होता है, इसने फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट को कन्वर्ट करना होता है फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट ने। फिर फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट से हमारे पास पायरुवेट फर्दर एसिटाइल कोएंजाइम A, और फिर ये TCA साइकिल इस तरीके से चलती है। तो ये आपको समझ आ गया। वेल फेड कंडीशन होगी, इंसुलिन ज़्यादा होगा, इंसुलिन डीफॉस्फोराइलेशन कराएगा किसकी, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज 2। फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज 2 जब डीफॉस्फोराइलेट हो जाएगा इंसुलिन की प्रेजेंस में तो एक्टिवेट हो जाएगा। एक्टिवेट होने की वजह से वो क्या करेगा, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट को फ्रक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट में कन्वर्ट करेगा। फ्रक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट ज़्यादा हो जाएगा तो वो हमारे पास एलोस्टेरिक एक्टिवेटर है, तो वो हमारे पास क्या करेगा, वो हमारे पास फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज 1 की एक्टिविटी को इंक्रीज़ करवा देगा, जिसकी वजह से फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट ज़्यादा हो जाएगा। फिर फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट ने पायरुवेट बनाना है, आगे एसिटाइल कोएंजाइम ये बनाना है। तो इस तरीके से पूरा प्रोसेस जो है TCA साइकिल से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन फिर ATP की प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगी। दूसरा क्या है, फास्टिंग कंडीशन है, स्टारवेशन है, यानी कि उस कंडीशन में हमारे पास ग्लूकागोन जो है वो ज़्यादा होता है। ग्लूकागोन क्या करता है, ये फॉस्फोराइलेट करके रखता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंजाइम को। ये हमारे पास मतलब लाइक की फैक्टर्स हैं, या के लिए एक तरीके से फार्मूला है। वेल फेड कंडीशन इंसुलिन ज़्यादा, इंसुलिन जो है डीफॉस्फोराइलेट कर देगा एंजाइम्स को, जिसकी वजह से एंजाइम एक्टिव हो जाएंगे और मेटाबॉलिज्म जो है वो फास्ट हो जाता है, लाइक ग्लाइकोलाइसिस वगैरह है या इस तरीके से ही वो वाले। और यहाँ पे फास्टिंग स्टारवेशन कंडीशन है, यहाँ पे क्या करेंगे, ग्लूकागोन होगा और ग्लूकागोन फॉस्फोराइलेशन कर देगा एंजाइम्स की, और जिसकी वजह से वो इनएक्टिवेट हो जाएंगे। यहाँ पे भी फॉस्फोराइलेशन करेगा किसकी, फ्रक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट की, जिसकी वजह से यहाँ पे फ्रक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट जो है वो एक्टिव हो जाएगा। फ्रक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेटेज, फ्रक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेटेज जो है ये वाला ये जो है इसको एक्टिवेट कर देगा डीफॉस्फोराइलेशन के फॉस्फोराइलेट करके,
जिसकी वजह से फ्रक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट ने कन्वर्ट हो जाना है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में। फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट जब 2,6 बिसफॉस्फेट नहीं होगा तो क्या होगा, एलोस्टेरिक एक्टिवेटर नहीं होगा। एलोस्टेरिक एक्टिवेटर नहीं होगा तो ये फ्रक्टोज 1,6 1 एक्टिवेट नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा और फिर ये टीसीए साइकिल नहीं होगी, आगे पायरुवेट में कन्वर्ट नहीं होगा, टीसीए साइकिल वगैरह नहीं होगी। तो इस तरीके से याद करते हैं। सो क्या होगा, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट का लेवल इंक्रीज़ कर जाएगा और लेकिन क्या है, फोस्फोफ्रक्टोकाइनेज 1 डीएक्टिवेट रहेगा। डीएक्टिवेट क्यों रहेगा, क्योंकि हमारे पास फ्रक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट कम है। फ्रक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट कम है जो कि हमारे पास एलोस्टेरिक एक्टिवेटर है, इसकी वजह से ये डीएक्टिवेट रहेगा और ग्लाइकोलाइसिस जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगी। जो दूसरा हमारे पास रेगुलेटरी एंजाइम होता है वो होता है पायरुवेट काइनेज। पायरुवेट काइनेज जो है वो किस तरीके से रेगुलेट हो रहा होता है, एक्टिव होगा। पायरुवेट काइनेज जो है एक्टिव फॉर्म के अंदर जो है डिफॉस्फोराइलेटेड फॉर्म जो है इसकी एक्टिव फॉर्म है। डिफॉस्फोराइलेट कौन कराता है, इंसुलिन। जब इंसुलिन ज़्यादा होगा तो इंसुलिन जो है पायरुवेट काइनेज को डिफॉस्फोराइलेट करके रखेगा, यानी कि एक्टिवेट कर देगा, जिसकी वजह से ग्लाइकोलाइसिस इंक्रीज़ हो जाएगी। और यही पायरुवेट काइनेज जो है जब ग्लूकागोन ज़्यादा होगा तो फॉस्फोराइलेट करवा देगा किसको, पायरुवेट काइनेज को। तो और फिर वो इनएक्टिव हो जाएगा कौन, पायरुवेट काइनेज, और जिसकी वजह से फोस्फोइनोल पायरुवेट जो है वो पायरुवेट में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, ग्लाइकोलाइसिस डिक्रीज हो जाएगी। समझ आया, वेल फिट कंडीशन होगी। ग्लूकोज ज़्यादा है, इंसुलिन ज़्यादा है, इंसुलिन डिफॉस्फोराइलेट करेगा किसको, पायरुवेट काइनेज को। पायरुवेट काइनेज जो है फिर इसकी वजह से एक्टिवेट हो जाएगा डिफॉस्फोराइलेट होने की वजह से, और फिर पायरुवेट काइनेज जो है फोस्फोइनोल पायरुवेट को बहुत ज़्यादा पायरुवेट में कन्वर्ट करेगा। पायरुवेट ने फर्दर स्टाइल को एंजाइम में डीसी साइकिल में जाना है और फिर एटीपी की प्रोडक्शन करानी है। और अगर ब्लड ग्लूकोज लेवल कम है, ग्लूकागोन ज़्यादा हो गया है, ग्लूकागोन क्या करवाता है, फोस्फोराइलेट करवाता है, इनएक्टिवेट कर देता है किसको, पायरुवेट काइनेज को। और फिर उसके बाद ग्लाइकोलाइसिस कम हो जाएगी क्योंकि फोस्फोइनोल पायरुवेट में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। थैंक यू सो मच गाइस। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, एक दो दफ़ा दोबारा वीडियोस को रिवर्स करके देखेंगे तो आपको चीज़ें समझ आएंगी, क्लियर होंगी। और जितना ज़्यादा आप रिवाइज़ करेंगे, जितना ज़्यादा आप चीज़ों को कॉन्सेप्ट्स के साथ पढ़ेंगे, उतना ज़्यादा ईजी हो जाएगा। थोड़ा सा मुश्किल है बट इस तरीके से एक दो दफ़ा आप खुद से पढ़ेंगे इसको चीज़ों को तो फिर आपको और ज़्यादा ईजी हो जाएगा। थैंक यू सो मच गाइस।